हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी पंचगनी आई हुई हूँ और आज मैं जा रही हूँ महाबलेश्वर। और हम जा रहे हैं महाबलेश्वर में वेन्ना लेक, जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और महाबलेश्वर मार्केट से वेन्ना लेक का डिस्टेंस 10 मिनट्स का है। और आप चाहें तो वहाँ से कैब बुक कर सकते हैं और वो आपको 10 मिनट्स में पहुँचा देगा। तो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। वेन्ना लेक की ये खासियत है कि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग और बोटिंग दोनों होती है। और अब हम आ गए हॉर्स राइडिंग करने के लिए और एक राउंड का 200 रुपीज़ लगता है। और देखिए, मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ हॉर्स राइडिंग करने के लिए। और यहाँ से जो सीन है वो काफ़ी प्यारा लग रहा था, क्योंकि हर तरफ माउंटेन थी और काफ़ी हाइट से आप माउंटेन का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस हैं जिनका नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप देख सकते हैं, इनका नाम कटप्पा है, किसी का सलमान खान था, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम थे जो काफ़ी प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे फूड के डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल भी लगे हुए थे। तो हॉर्स राइडिंग एंजॉय करने के बाद मैं आ गई हूँ बोटिंग करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ जैकेट मिल रहा था। और यहाँ पे 2 टाइप्स के बोट अवेलेबल थे। रो बोट और पेडल बोट दोनों अवेलेबल थे, तो हमने रो बोट सिलेक्ट किया था। रो बोट का मतलब ये होता है कि जो वो वुडन स्टिक से बोट चलता है, उसे रो बोट कहते हैं। तो रो बोट का 1 आवर का आपको 800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम इसमें 7 लोग जा सकते हैं। और हाफ एन आवर के लिए आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो अब हम बैठ गए हैं रो बोट में और यहाँ का जो व्यू था वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग था। और मुझे तो अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी याद आ गई, जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ कश्मीर गई थी। तो जो डल लेक का लुक था ना, वो इसी तरीके का आ रहा था, बिकॉज़ वहाँ भी वेदर काफ़ी कूल था और यहाँ का भी वेदर काफ़ी कूल था। तो मुझे बस वो मेमोरी मेरे सामने आ गई। तो हमने इस बोट पर कॉर्नर तक विज़िट किया, इसलिए हमें यहाँ पे 1200 पे करना पड़ा। और इस लेक में स्विमिंग करना भी अलाउड नहीं था। तो यहाँ आप बोटिंग को 10 AM से लेके 5:30 PM तक एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस लेक पे कितना प्यारा सा एक टेंपल भी है और इस टेंपल के साथ एक गार्डन भी था। तो हमें भैया ने बताया कि ये जो गार्डन है वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ था, लेकिन पानी का फ़्लो ज़्यादा हो जाने की वजह से ये अभी डूब चुका है। इस टेंपल के करीब ही एक और गार्डन था जो बहुत ही प्यारा सा था, लेकिन हम यहाँ जा नहीं सके क्योंकि ये अभी क्लोज था।
तो भैया ने हमें बताया कि ये जो लेक है ये मैन मेड लेक है और यहाँ पे इंजन वाला जो शिप होता है वो नहीं चलता है, बिकॉज़ ये पानी का जो यूज़ है वो टैप वगैरह में यूज़ होता है महाबलेश्वर में, तो इसलिए इसको क्लीन रखने के लिए यहाँ पे इस तरीके का बोट चलता है। मुझे तो ये बात सुनकर काफ़ी हैरानी हुई कि ये लेक मैन मेड है और ये नेचुरल नहीं है, और यहाँ पे जो पानी कलेक्ट किया जाता है वो बारिश के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। तो बोटिंग वाले भैया ने हमें ये भी बताया कि जब यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पे पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बोट को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो मुझे तो यहाँ का लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर तरफ से ग्रीनरी और माउंटेन्स दिख रहा था। तो मैं तो अपना हैंड पानी में डाल रही थी, तो भैया ने मुझे बोला कि आप हैंड मत डालो क्योंकि यहाँ पे वाटर वाले स्नेक होते हैं। तो फिर तो ये सुन के मुझे काफ़ी स्कैरी लगा। तो आप भी कश्मीर के डल लेक का मज़ा अगर महाराष्ट्र में लेना चाहते हैं तो आपको एक बार ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। मुझे तो यहाँ इतना ज़्यादा पीस फील हो रहा था और सुकून मिल रहा था कि मैं तो अपने आइज़ को ब्लिंक ही नहीं कर पा रही थी, इतना प्यारा नज़ारा था यहाँ का। बोटिंग करने के बाद हम आ गए कॉर्न खाने, और यहाँ का जो व्यू था वो एक चौपाटी की ही जैसा लग रहा था। जो मुंबई के चौपाटी में हर तरफ फूड अवेलेबल होता है उसी तरीके से, और मैंने यहाँ पे कॉर्न एंजॉय किया। फिर मैं यहाँ आ गई गवावा लेने, और रॉ मैंगो मिल रहा था तो वो भी मैंने यहाँ पे एंजॉय किया। तो यहाँ पे गवावा और कैरी जो है वो कट करके दिया जा रहा था, और सबका प्राइस था 50 रुपीज़ पर प्लेट। वेन्ना लेक को एंजॉय करने के बाद हम आ गए यहाँ का फेमस डेस्टिनेशन इको पॉइंट, और इसको एलिफेंट हेड पॉइंट भी कहा जाता है। पंचगनी और महाबलेश्वर में एक चीज़ कॉमन है, जो है ग्रीनरी, माउंटेन और वाटरफॉल। आप हर तरफ यहाँ पर यही नज़ारा देखने वाले हैं। और ये जो स्पॉट है वो शूटिंग स्पॉट है। चेन्नई एक्सप्रेस और गोलमाल रिटर्न्स का भी शूटिंग यहाँ पर हुआ है, तो ये इसी के लिए ज़्यादा फेमस है। और इस स्पॉट की ये भी एक ख़ासियत है कि जब आप यहाँ पर अपना नाम ज़ोर से पुकारेंगे तो वो आपको रिटर्न बैक सुनाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है डायरेक्शन कि वो स्पॉट किस तरफ है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा पार्क बना हुआ था, और यहाँ पे से जो आप व्यू देख रहे हैं वहाँ पर ही चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी किया गया था। ये है गोलमाल रिटर्न्स वाली बाइक जिस पे करीना और अजय देवगन बैठते थे। बच्चों के लिए टॉय कार भी था, यहाँ पे फूड स्टॉल भी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों का टॉय कार रखा है, और यहाँ पे ये जो हार्ट है वो काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन इस हार्ट में फ़ोटो क्लिक कराने के लिए आपको 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये है यहाँ का असली अट्रैक्शन, और ये है एलिफेंट हेड। आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आपको दिखाई देगा कि ये बिल्कुल एलिफेंट हेड की ही तरह दिख रहा है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा सा एक वाटरफॉल भी था और इसका पानी कितनी दूर तक जा रहा था। इको पॉइंट एंजॉय करने के बाद हम आ गए यहाँ पे चिक्की शॉप में और यहाँ पे हर तरह की चिक्कीज़ अवेलेबल थे क्योंकि हर जगह का कुछ ना कुछ फ़ेमस होता है। तो यहाँ पे ये चिक्की फ़ेमस है और यहाँ पे हर फ्लेवर का चिक्की अवेलेबल था। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जेली वगैरह अवेलेबल थे और यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के चिक्की जो था, स्ट्रॉबेरी चिक्की, ड्राई फ्रूट्स चिक्की, काजू चिक्की, ये सब यहाँ पर अवेलेबल था। अगर आप भी चिक्की के लवर हैं और डिफरेंट स्टाइल के चिक्की एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस शॉप पे ज़रूर आना चाहिए। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चना रोस्ट हो रहा है और प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ एक तरह का चना नहीं था, हर डिफरेंट स्टाइल का चना था, पेरी पेरी गार्लिक चना। आफ्टर चिक्की शॉप हम आ गए हैं भिलार वाटरफॉल और यहाँ से आप बहुत ही अच्छा सा एक वाटरफॉल का व्यू देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया बिकॉज़ ये जो व्यू था वो काफ़ी दूर से था। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।